हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस। जो हमारे बीएससी में आपने पढ़ा होगा, बीएससी में मैथ आता है कंप्लीट न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम से, ठीक है। फिर सेकंड आपके यूज होता है ये सीएसआईआर में, सीएसआईआर नेट में, जेआरएफ। फिर आता है गेट में, और आईआईटी एग्जाम वगैरह में ये नहीं आता। आपका कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है फॉर एमएससी। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में तो भी आता है, ठीक है। तो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसके मेथड्स होते हैं या इस पे क्वेश्चन सॉल्विंग होते हैं, उस पर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो हम इसको करने वाले हैं थोड़ा डिटेल से। जैसे कि हम करेंगे हमारे जो मेथड के बारे में, हम सबके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा मेथड क्या यूज आता है, किस लिए होता है। बट जो हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू, उसको हम ज्यादा डिटेल से करेंगे। जैसे हमें मेनली किसकी तैयारी करनी है, सीएसआईआर की, नेट जेआरएफ, जो शायद अभी होने वाला है, कह रहे हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा आपका, ठीक है। और गेट, तो आपके पास 3 मंथ्स है। अगर देखा जाए तो आप 3 मंथ्स में भी अच्छे से अच्छे नेट की तैयारी कर सकते हो। तो अब आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो आपको पता होगा हमारी कोई भी इक्वेशंस होती हैं, मेनली नॉन लीनियर या लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, ठीक है। अब हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको आप सोल्व करते हो, जैसे ये होती है ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप इससे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और भी काफी फॉर्मूलेज होते हैं, क्यूबिक होती है, फोर्थ इक्वेशन की होती है, फिफ्थ की होती है, कैसे भी हम रूट्स निकालते हैं मेनली, ठीक है। तो बट अब यहाँ न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारे कौन कौन से मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है जैसे हमारा बाइसेक्शन मेथड, सेकंड होता है रेगुलर फॉल्सी मेथड, थर्ड है हमारा सीकेंट मेथड, फोर्थ है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड, फिफ्थ है आइट्रेशन मेथड। हम इन 5 की बेसिकली चर्चा करने वाले हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ये 5 ही आते हैं मेनली। और जैसे जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस के और पार्ट होते हैं, रंगाकुट्टा मेथड हो गया, ऐसे ऐसे और भी होते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। अब हमें मेनली 5 मेथड्स पे फोकस करना है, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट मेथड होता है ये और ये। इनको हम और ज्यादा डिटेल से करेंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड एंड आइट्रेशन मेथड, जिस पर मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं बाइसेक्शन मेथड। हमारा फर्स्ट है ये बाइसेक्शन मेथड। ये मेथड हमारा मोस्ट रिलायबल होता है, मतलब फाइंडिंग रूट्स को फाइंड करने के लिए नॉन लीनियर इक्वेशंस की। नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें कोई पावर नहीं होती, यहाँ पे जो सिंपल होती है ax + by + इस टाइप की इक्वेशन लीनियर होती है। नॉन लीनियर मतलब उनकी कोई पावर हो, एक्स वाई कोई मल्टीपल में हो, ये सब, ठीक है। तो कोई नॉन लीनियर इक्वेशंस के हमारे रूट फाइंड करने में ये हेल्प करता है। और ये मेथड वर्क करता है अगर हमारा फंक्शन रियल है, कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल पे, एंड एफ बी इज लेस देन 0। ये मोस्ट कंडीशन है जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी यूज होगी, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं जैसे वर्किंग रूल, कि हम इस मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, इसका रूल क्या है। सबसे पहले हमारा क्या है, जो हम एफ ए लिया, एफ बी लिया, देखो हमने इंटरवल लिया है ऑन ए बी, हमारा फंक्शन एफ एक्स है। तो पहले हम एफ ए फाइंड करेंगे, एफ बी फाइंड करेंगे। इनमें से एक नेगेटिव होना चाहिए, जैसे एफ ए नेगेटिव ले लिया, एफ बी पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। तभी हमारा वर्क रूल करेगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 तभी तो आएगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। तब हम देखो, आपको एक थ्योरम सुनी होगी आपने, इंटरमीडिएट थ्योरम। इंटरमीडिएट थ्योरम को हमने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा है, आप देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होती है, अगर हमारा किसी इंटरवल ए बी पे फंक्शन की वैल्यू एक साइड नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, तब जो हमारा रूट होता है, रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी। मतलब जो हमारा रूट होता है वो
उसके बीच में लाई करेगा इंटरवल के, और तब हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या लेते हैं हम, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट भी x1 क्या होगा a प्लस बी बाई 2। ठीक है, जैसे मिड पॉइंट कोई फाइंड करना होता है, देखो मैं एग्जांपल से बताती हूँ। ये हमारी कोई भी इंटरवल है, यहाँ a है, ये b है, यहाँ पर हमारा f भी लेस देन 0 है, f भी हमारा ग्रेटर देन 0, तो हमारा रूट इसके बीच में कहीं पर भी लाई कर सकता है, यहाँ पूरी लाइन पे कहीं पर भी लाई कर सकता है। अब बट हमारा मेनली क्या, मतलब इस बाइसेक्शन मेथड में हम मेनली क्या लेके चलते हैं, उसका बीच का, मतलब उसका कोई भी मिड पॉइंट, जैसे x1, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कोई भी x1 रूट, तो वो क्या होगा a प्लस बी बाई 2। ठीक है, फर्स्ट रूल समझ आ गया। सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे हमें पता लग गया, हमने x1 फाइंड किया, ठीक है, x1 क्या था a प्लस बी बाई 2, फिर हम चेक करेंगे उसकी fx1 मतलब फंक्शन में उसकी वैल्यू, अगर वो वैल्यू हमारी 0 आ जाती है तो हमारा x1 इज रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर हमारी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो रूट हो जाता है उस इक्वेशन का। बट इफ fx1 नॉट इक्वल टू 0 देन रूट लाइज बिटवीन a and x1 either or x1 and b according to its sign, its functional value sign। देखो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, हमने फाइंड की थी a b, एफ ए फाइंड किया था, एफ बी फाइंड किया था, हमने देखा था एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, तब उनके बीच में एक रूट लाई करेगा। ठीक है, अब हमने बीच का पॉइंट निकाल लिया x1 a प्लस बी बाई 2, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये रूट आ गया। बट इस पर हमारी वैल्यू 0 नहीं आ रही तो वो रूट नहीं होगा, अगर आ जाती है तो रूट हो गया। अब हम चेक करेंगे fx1। अब देखो हमें पता है, जैसे हमने लेट किया है एफ ए नेगेटिव है एफ बी पॉजिटिव है। अब अगर हमारा fx1 पॉजिटिव आ जाता है, सपोज करो fx1 हमारा पॉजिटिव आ गया, तो रूट हमारा लाई कर जाएगा a एंड x1 के बीच में, क्योंकि हमने देखा है अगर एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बट सपोज fx1 हमारा नेगेटिव आ गया, मतलब लेस देन 0 आ गया, तब हमारा रूट देखो fa भी लेस देन 0 है, fx1 भी लेस देन 0 है, तो इसके बीच में तो नहीं लाई कर सकता, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। हमारी थ्योरम क्या कहती है या हमारा रूल क्या है कि एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो इफ fx1 less than 0 then root lies between x1 and b। x1 नेगेटिव हो जाएगा, b वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमारा x1 पॉजिटिव है तो fa और x1 के बीच में लिमिट कर जाएगा। यही ये लाइन लिखी है कि अगर if x1 नॉट इक्वल टू 0 देन रूट लाइज बिटवीन आइदर इसमें या फिर उसमें। फिर अकॉर्डिंगली हम ऐसे सोल्व करते जाएंगे, जैसे हमने ये देख लिया। फिर रूल 3 में हमारा यही है, जैसे हमने निकाल लिया तो x2 फिर क्या हो जाएगा, हमने लिया है इसके बीच में, तो x2 क्या हो जाएगा a प्लस x1 बाई 2, और मतलब आइदर ये एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते, b प्लस x1 बाई 2। ठीक है, फिर हम ऐसे ही x2 पे वैल्यू चेक करेंगे, अगर वो 0 आ जाती है तो हमारा x2 रूट हो जाता है, अगर वो 0 नहीं आती है फिर हम ऐसे ही चेक करेंगे कि वो a x1 में है या x1 है, मतलब जो भी इंटरवल लेते जाएंगे उसी पर हम वैल्यू चेक करते जाएंगे। ऐसे ही प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे तब तक हमारा रूट फाइंड नहीं होता। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कोई बड़े इक्वेशन के लिए, और इसमें एरर भी थोड़ा, मतलब एरर जितना कम से कम हो हमारा क्वेश्चन उतना अच्छा सोल्व होता है, मतलब हमारी इक्वेशन उतनी जल्दी सोल्व होगी। इसमें एरर थोड़ा ज़्यादा रहता है, इस वजह से इसको हम करते हैं, बट इससे भी इम्प्रूव हमारे मेथड आए हुए हैं। ठीक है, अब इसका कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको सारा प्रोसेस तो सर हुआ, मतलब समझ आ गया है। अब इसका एक नोट लिख लो, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस मेथड, मतलब बाइसेक्शन मेथड इज 1। कई बार हमारा बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है, नहीं भी आता बट आ जाता है, जैसे मेनली आता है न्यूटन रैप्सन का, जिसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ट्रू होता है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बाइसेक्शन मेथड का अगर आपसे ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पूछता है तो वो 1 होता है, मतलब इसकी एरर की रेशियो निकालने की रेट थोड़ी ही कम है। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड का आपको प्रोसीजर समझ आ गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बाइसेक्शन पे, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए।
हमें क्वेश्चन गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स फोर माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ऑन 1 to 9 इंटरवल पे चेक करना है। हमें इसका फाइंड करना है, रूट भी फाइंड करना है, फाइंड रूट, एंड हमें सेकंड ये भी फाइंड करना है कि कितने आइट्रेशन के बाद हमारा रूट आता है। जैसे अभी हमने किया था ना कि एफ एक्स 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो कितनी आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन जैसे उसमें थे x1 a प्लस बी, ऐसे ही कितनी आइट्रेशन चलती जाएंगी कि कितनी आइट्रेशन के बाद हमें रूट फाइंड कर रहा है। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखो आपको सोल्व करने का तरीका है, आप टेबल बना लो। ए मतलब पहले लिखो एन, मतलब कितनी आइट्रेशन, ए बी, फिर एफ ए पे वैल्यू, फिर एफ बी पे वैल्यू, फिर आप लिखो x1 मतलब xn, कोई भी इंटरवल चलता जाएगा ना, मतलब a प्लस बी बाई 2, और फिर f ऑफ यहाँ वाले की वैल्यू जितनी यहाँ आएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस, ये हमें फंक्शन दिया है। सबसे पहले हम इसी पे चेक करेंगे, ए हमारा 1 है, बी हमारा 9 है, तो एफ ऑफ 1 आइट्रेशन 1 के लिए चेक कर रहे हैं हम। f1 क्या आया, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। f9 क्या आया, 9 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 3 माइनस 9 की पावर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, ये पॉजिटिव ही आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी, आप सोल्व कर लेना, ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब हमारा एक पे f1 लेस देन 0 है, f9 ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो श्योरिटी होगी कि रूट हमारा इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो a1 क्या आया, a है 1, b है 9, ये आया हमारा -5 लेस देन 0, ये फाइंड कर लेना, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो xn क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, तो 1 प्लस 9 बाई 5 आ गया। ठीक है, अब हमें f5 चेक करना है। थोड़े कैलकुलेशन में लॉन्ग होते हैं हमेशा अप्लाइड के क्वेश्चन, तो 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 3 माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करो, वैल्यू आती है इसकी ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 0.87। ठीक है, इसको सोल्व किया मतलब हमें निकालनी है f5, तो आप इसे सोल्व करोगे तो ये ना 471 आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब आप देखो b भी ग्रेटर देन 0 है, 5 वाला भी ग्रेटर देन, मतलब x1 भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ग्रेटर देन हो गए। तो हमें क्या करना होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो हमारा आइट्रेशन 2, a क्या हो जाएगा हमारा सेम 1, बट b हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5, क्योंकि हमारा रूट 1 और 5 के बीच में लाई करेगा। हमें पता लगता जा रहा है 1 पे नेगेटिव है, 5 पे पॉजिटिव। ठीक है, अब एफ ए क्या है, एफ ए हमने निकाला ही था, -5 है। एफ बी क्या है, 471। ठीक है, अब हम देखो इस पे 0 तो नहीं आया, तो हम x2 फाइंड करेंगे। x2 क्या होगा, 1 प्लस 5/3। अब हम f3 देखेंगे, 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 9, 84 माइनस 27 माइनस 9 माइनस 4। ठीक है, देखो ये भी ग्रेटर देन 0 ही आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आप निकाल भी सकते हो, वैसे मतलब कर लेना आप, ज़्यादा वीडियो लंबी खींच जाएगी। ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा, यहाँ से पता लग रहा है ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर आ गया थर्ड आइट्रेशन a, अब ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया, f लेस देन है तो हम 1 और 3 पे खिसक जाएंगे, a1 a3, तो इस पे 1 पे वैल्यू -5 है, इस पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो फिर आ गया x3 1 प्लस 3/2। ठीक है, अब f2 क्या होएगा, यहाँ कर देती हूँ, 2 की पावर 4 2 की 3 माइनस 2 की 2 माइनस 4, 16 माइनस 8 माइनस 4, 16 माइनस 16 0। ठीक है, अभी रूल में क्या समझाया था, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपका जैसे x3 आ रहा है तो उस पॉइंट पे अगर वैल्यू हमारी f(x) की 0 आ जाती है तो वो हमारा रूट हो जाता है, हम वही क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं। अगर ये भी पॉजिटिव नेगेटिव होता तो फिर हम कंटिन्यू करते रहते। तो अब हमें फाइंड करना था इसका रूट, और ये कितनी आइट्रेशन के बाद होगी। तो हमारी आइट्रेशन कितनी हुई, 1 2 3, n3 है तो 3 आइट्रेशन, तो आफ्टर 3 आइट्रेशन। ठीक है, और रूट हुआ इसका 2।
तो हमारा आंसर, हमसे ये भी पूछ सकता है कि रूट क्या होगा, तो रूट में आएगा आंसर 3। आइट्रेशन पूछ सकता है कि 1 है, 3 है, 5, 7 कितने भी, तो हमारा आंसर होगा 3। आइट्रेशन थर्ड पे आंसर आया है, रूट हमारा 2। ठीक है, तो आप ऐसे बाइसेक्शन का अपनी बुक से या कहीं से भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।